श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सावन के पूरे महीने में भक्त भगवान शिव की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं। वही सावन के इसी महीने में कई भक्तगण भगवान शिव के पूजन और दर्शन हेतु उनके ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं। भारत में महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के होने का एहसास कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जातक इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करता है, महादेव उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी कथा हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दारुका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्ष और तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके पास ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और्य ने राक्षसों को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं ही मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भी वो भूखे मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वेश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नाम का एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय से लगा रहता। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए बोला, वेश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरे। वह भयहारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे।
देव आप ही हमारे सर्वस्व है, आप ही मेरे जीवन और प्राण है। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही चारों दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में यानी कि गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हुआ तथा शिव परिवार के साथ सभी सदस्य उसके साथ ही विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं पाशुपत्र लेकर प्रमुख राक्षसों को उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रियो आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को ही यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आई इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरी कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आप ही की हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां और राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उत्तर प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेंगे वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति आपस में हास्य विलास की बातें की और वही स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भी मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधित कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र और यह मंदिर स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग माना गया है। भक्तों का विश्वास है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से शत्रु भय, असुरक्षा और भय से मुक्त हो जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी कठिनाई या शत्रुओं का सामना कर रहे होते हैं। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भी भक्तों की सभी विपत्तियां समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।